Hello students, welcome to you all in chapter 3rd Sultans of Delhi part 2nd. Today our topic is from garrison town to empire, the expansion of the Delhi Sultanate. In the early 13th century, the control of the Delhi Sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. ना गैरिसन्स क्या हुआ करते थे, गैरिसन्स उन्हें कहा जाता था जहाँ चारों ओर से किलेबंदी कर दी जाती थी और उस किलेबंदी के अंदर ही जो दिल्ली सुल्तान्स थे वो अपने मार्केटिंग का हो गया या एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया वो सारी चीज़ें किया करते थे। तो गैरिसन मीन्स होता है अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स, यानी चारों ओर से किसी एरिया को किलेबंदी कर देना, फोर्टिफाइड कर देना, दैट इज़ कॉल्ड गैरिसन। तो जो दिल्ली सुल्तान्स थे वो इसी पर्टिकुलर एरिया के आसपास ही अपना शासन किया करते थे। द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल्ड द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज एंड वर देयरफॉर डिपेंडेड अपॉन ट्रेड, ट्रिब्यूट और प्लंडर फॉर सप्लाईज। नाउ व्हाट इज हिंटरलैंड? हिंटरलैंड की डेफिनेशन आपको यहाँ पे दी गई है, द लैंड्स एडजेसेंट टू अ सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विसेज। ना इसमें किसी पर्टिकुलर एरिया की बात की जाती है, जैसे इस मैप में आप इजीली देख सकते हैं दिल्ली का जो एरिया है, इस एरिया के आसपास जो सराउंडिंग का एरिया है दैट इज़ कॉल्ड हिंटरलैंड। तो दिल्ली जो रीजन है वो अपने ट्रेड के लिए, ट्रिब्यूट के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन आसपास के इलाकों के लिए, इन इलाकों पे क्या था वो डिपेंडेंट था। तो ये जो आसपास का इलाका होता है दैट इज़ कॉल्ड हिंटरलैंड। Controlling garrison towns in distant Bengal and Sindh from Delhi was extremely difficult. Rebellion, war, even bad weather could snap fragile communication routes. अब दिल्ली सल्तनत ने अपने आसपास गैरिसन टाउन्स बना दिए थे जो आप इन सर्कल्स के अंदर देख सकते हैं। दिल्ली सल्तनत सिंध से लेकर बंगाल तक पूरा फैला हुआ था। इन्होंने अपने 3 गैरिसन एरियाज़ बनाए थे, दिल्ली, बंगाल एंड सिंध, और जिसके आसपास का जो एरिया आपको लाइनिंग करके दिखाई दे रहा है दैट इज़ कॉल्ड हिंटरलैंड। तो जब दिल्ली सुल्तान्स को सिंध और बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या फिर व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, तो ये आसपास के जो इलाके हैं हिंटरलैंड है, यहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी उनकी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कभी कभी ख़राब मौसम की वजह से जो दिल्ली सुल्तान्स थे वो बंगाल और सिंध के ऊपर अपना प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाते थे। The state was also challenged by Mongol invasion from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of the Sultan's weakness. तो इसमें एक चीज़ और थी, जो मंगोल का इन्वेशन, जो आक्रमण था जो कि अफ़गानिस्तान की ओर से दिल्ली सुल्तान्स के ऊपर आ रहा था, और जो दिल्ली सुल्तान्स ने सिंध में और बंगाल में जो अपने गवर्नर्स रखे थे वो भी अपनी पावर को मजबूत करने के लिए दिल्ली सुल्तान्स के अगेंस्ट खड़े हो रहे थे, जिसकी वजह से दिल्ली सुल्तान्स काफ़ी वीक होना शुरू हो गए। द सुल्तनत बेयरली सर्वाइव दीज चैलेंजेस, और जो दिल्ली सुल्तान्स है वो इन चैलेंजेस के सामने मुश्किल से ही सर्वाइव कर सके। इट्स एक्सपेंशन अकर ड्यूरिंग द रिंग ऑफ गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। जो दिल्ली सुल्तान्स का जो एक्सपेंशन था किंगडम का वो सबसे ज़्यादा किसके रिंग में हुआ, किसके शासनकाल में हुआ? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। The first set of campaign along the internal frontier of the Sultanate aimed at consolidating the hinterland of the garrison towns. सबसे पहले जो दिल्ली सुल्तान्स के सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो अपने आसपास के हिंटरलैंड के एरिया में कंट्रोल करना, जिसे वो इंटरनल फ्रंटियर के नाम से भी जाने जाते थे, उनसे कहा जाता था। ड्यूरिंग दीज कैंपेन्स फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना दोआब एंड हंटर गैदरर्स एंड पेस्ट्रोलिस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट। और जब दिल्ली सुल्तान्स ने डिसाइड किया कि वो अपने आसपास के एरिया पे अपना कंट्रोल करेंगे जिससे कि सिंध और बंगाल के ऊपर भी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके, तो उन्होंने अपने आसपास के ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो पेस्ट्रोलिस्ट थे या फिर हंटर गैदरर्स थे उन्हें गंगा यमुना के रीजन से, गंगा यमुना दोआब, दोआब मतलब होता है जहाँ 2 नदियों का संगम स्थल होता है और उनके आसपास का जो इलाका है वो दोआब कहलाता है। तो यहाँ के एरिया में दिल्ली सुल्तान्स ने अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। These lands were given to peasants and agriculture was encouraged. Pastoralist communities और hunter gatherers वाली जो communities थी उनसे जो लैंड एरिया जो लिया गया था वो किसानों को दिया गया और खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर को ज़्यादा encouraged किया गया, मोटिवेट किया गया। New fortresses and towns were stabilized to protect trade routes and to promote regional trade. नए किले बनाए गए जिससे कि क्या होगा, जो ट्रेड रूट्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाए। The second expansion occurred along the external frontier.
ऑफ द सल्तनत। अभी स्टार्टिंग में जो आपने देखा कि सबसे पहले दिल्ली सुल्तान्स ने अपने आसपास के जो इलाके थे, जो हिंटरलैंड थे, जिन्हें हम इंटरनल फ्रंटियर भी कहते हैं, उनमें सबसे पहले कंट्रोल करना शुरू किया और धीरे धीरे उनके बाहरी जो इलाके थे, एक्सटर्नल जो पार्ट्स थे, जैसे साउथ की ओर हो गया आपका, उनमें अपना कंट्रोल करना शुरू किया। मिलिट्री एक्सपीडिशन इनटू साउदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेंग ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे दिल्ली सुल्तान्स ने साउदर्न इंडिया की ओर अपना कब्जा करना शुरू किया एंड कल्मिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक। In their campaigns, Sultanate armies captured elephants, horses, and slaves and carried away precious metals. By the end of Muhammad Tughlaq's reign, 150 years after somewhat humble beginning, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent. और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में 150 ईयर्स के बाद जो दिल्ली सुल्तान्स थे वो भारत के यानी सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े हिस्से में अपना कंट्रोल कर चुके थे। दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज़ एंड सीज्ड सिटीज़, उन्होंने अपने जो राइवल, जो उनके दुश्मन आर्मीज़ थे, उन्होंने हराना शुरू किया एंड सीज सिटीज़, और उनके शहरों पे अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। The Sultanate collected taxes from the peasantry and dispensed justice in its realm. जो सल्तनत थी, जो सुल्तान्स थे, वो किसानों से टैक्स लिया करते थे और टैक्स के साथ साथ वो क्या करते थे, अपने किंगडम में, अपने रियलम, अपने साम्राज्य में न्याय को बांटते थे, न्याय का बंटवारा किया करते थे। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वॉज इट कंट्रोल वॉज सच अ वास्ट टेरिटरी, लेकिन इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट में, इतने बड़े एरिया में कंट्रोल करना क्या कितना इफेक्टिव था, कितना प्रभावित था, ये सवाल उठता है। सो स्टूडेंट्स, वीडियो के इस पार्ट में हमने गैरिसन एरिया, इंटरनल फ्रंटियर, एक्सटर्नल फ्रंटियर, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। So your today homework is you have to learn the definition of hinterland and garrison town. Thanks for watching.